आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु। सेक्टर 4 राजस्थान अपार्टमेंट के सभागार में इंद्रप्रस्थ विचार मंच द्वारा आयोजित वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समाज की भूमिका योगदान के महत्वपूर्ण विषय पर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा मेंबर सांसद राकेश सिन्हा ने की शिरकत। राजस्थान अपार्टमेंट निवासियों, प्रबंधन समिति के सभी पदाधिकारियों, समाज के प्रबुद्ध लोगों के अलावा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारका के विद्यार्थियों एवं कई वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति जाहिर की। दीप प्रज्वलन उपरांत कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोगों से राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण विषयों सीधा संवाद करते हुए आपसी अनुभवों को साझा करते हुए कहा, देश की सशक्त राजनीति के लिए समाज के लोगों का जागरूक व सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक होता है। बता दें, द्वारका जनसभा में भाग लेने से पूर्व राजस्थान अपार्टमेंट स्थित भव्य श्री गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मंदिर से अपने विशेष लगाव के बारे में अपनी पुराणत्व सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखने हेतु पूर्वोत्तर राज्यों के द्वारा चलाए गए अभियान की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया, देश में सुगम सहज तरीके से जन जागरण अभियान चलाने की तुरंत आवश्यकता है। उन्होंने मुख्य तौर पर इंद्रप्रस्थ विचार मंच के आयोजक रहे अधिवक्ता प्रेम शंकर सिंह, तकनीकी विशेषज्ञ राजीव श्रीवास्तव, द्वारका लोक कल्याण मंच, द्वारका फोरम, द्वारका सिटी, समस्त द्वारका निवासियों को इस राष्ट्रीय स्तर पर किए गए गहनतापूर्वक सभी महत्वपूर्ण विषयों संबंधित हुए वार्तालाप प्रति मुख्य तौर पर बधाई का पात्र बताया। दूसरी ओर जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश विधि प्रकोष्ठ के संयोजक कपिल त्यागी ने राकेश सिन्हा द्वारा सुझाए मार्ग पर इंद्रप्रस्थ विचार मंच द्वारका के तत्वाधान में समाज के लोगों के बीच निरंतर जन जागरूकता अभियान चलाकर समाज को सुदृढ़ करने का काम निरंतर जारी रहने का भरपूर आश्वासन दिया। कार्यक्रम के अंतिम चरण में राकेश सिन्हा ने मीडिया के समक्ष बोलते हुए इतनी आरंभिक अवस्था में थी कि मुझे किसी ने पूछा कि द्वारका में क्या क्या है, तो मैंने कहा बिजली, पानी और आरएसएस, 3 चीज़ वहाँ पर है। जो लोग बाद में आए, न पुल था, द्वारका आने में इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती थी, कितनी देर में हम पहुँचेंगे। और हम लोग सब्जियाँ खरीद कर पालन से आराम से गाड़ी रोक कर, वो रेल का फाटक बंद रहता था, गेट बंद रहता था, कभी कभी 45 मिनट 50 मिनट तक हम लोग प्रतीक्षा करते थे, लेकिन वो दिन भी बुरा नहीं था। अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं और जब वो समय बीतता है तो वो अनुभव अच्छे लगने लगते हैं। हम सब एक ही हैं। यह प्रकृति का संयोग होता है कि लोगों का दायित्व अलग अलग होता है, लोगों की अवस्था अलग अलग होती है। जो विषय राजस्थान अपार्टमेंट में किया गया इतना महत्वपूर्ण विषय था, और विषय था आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समाज की भूमिका। तो जब हम भूमिका की बात करते हैं, चाहे वो राजनीति हो या कोई भी ऐसी संस्था हो, समाज के बिना वो कुछ भी नहीं है। समाज ये तय करता है कि राजनीति की दिशा और दशा क्या होगी। अगर समाज स्ट्रोंग है, मजबूत है और समाज के लोग अपने आप में एक्टिव हैं, तो राजनीति की दिशा और दशा बदलने में कोई समय नहीं लगेगा। अभी बहुत सारे विषय जैसे चल रहे हैं, आज आप देख रहे होंगे, अभी ज्ञानव्यापी का विषय चल रहा है, अभी उससे पहले अयोध्या का विषय था। जैसे ही जन आंदोलन बढ़ा और समाज खड़ा हुआ, तो राजनीतिक पार्टियां भी जो पहले विरोध करती थीं, वो भी उसके पक्ष में खड़ी हो गई। किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, बाकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। वो लोग अयोध्या जाने लगे दर्शन करने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए बसें भेजने लगे। ये समाज का ही एक मजबूती का एक प्रमाण है। देखिए, वास्तव में ये स्थानीय लोगों के द्वारा राष्ट्रीय प्रश्न पर किया गया संवाद था, और इसमें सभी स्थानीय लोगों ने जो रुचि दिखाई, कैसे हम अपनी ऊर्जा का उपयोग समाज की परिवर्तन में कर सकते हैं और राजनीति को कैसे सामाजिक बना सकते हैं और समाज को कैसे राजनीति के लिए उपयोग कर सकते हैं। और एक नई जो नेतृत्व उभरता है, जो एक व्यावसायिक नेतृत्व राजनीति में होता है, वह नेतृत्व कभी समाज का नेतृत्व नहीं कर पाता है, वह एक ढकोसला होता है। लेकिन ऐसी सभा और संवाद से जो नई देखिए, ये जो समाज से जुड़ना एक विषय है, कोई भी राजनेता को
समाज से, और कोई भी समाज से भी है, जब तक वो समाज से नहीं जुड़ेगा, ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझेगा, तब तक देश का भला या समाज का भला नहीं हो सकता है। इसी मुद्दे को लेकर के उनकी भी इच्छा थी, और हम लोग भी बोल रहे थे कि आप द्वारका से इंद्रप्रस्थ विचार मंच जो बैनर है हमारा, उसके तहत आप जुड़ें और वहाँ से इस संवाद सत्र को शुरू किया जाए और ये निरंतर चले समाज में, क्योंकि समाज के लोगों को जागरूक करना, और तब जाकर के किसी भी उद्देश्य को लेके आप चलते हैं, कोई भी काम जो आप वीरा उठा के चलते हैं, तो उसका समाज ही उसका निराकरण और समाज के साथ ही उसका निराकरण होना चाहिए, ताकि समाज के लोगों को उसकी जो है सो गहराई में जाकर के समझने का मौका मिले। तभी जो है सो एक्चुअल में जो वास्तविक जो है सो तरक्की है, चाहे वो बौद्धिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, करने का कोई फ़ायदा होगा। जब तक समाज के लोग नहीं जुड़ेंगे या समाज को उस विषय की जानकारी नहीं होगी और उसके अंदर तक जाके उसको समझेंगे नहीं, तब तक वो काम बेकार होगा। तो इसलिए ये एक इंद्रप्रस्थ विचार मंच का जो है सो हम लोगों ने एक वो शुरू किया है, और इसमें जो माननीय राकेश सिन्हा राज्यसभा सांसद द्वारका में आज हमारे आए, हमारे रिक्वेस्ट करने पर, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आज इस सभा में द्वारका के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और इन्होंने आज का जो विषय हमारा था कि राजनीतिक जीवन में समाज की क्या भूमिका होगी, इस पे माननीय सांसद राकेश सिन्हा जी ने, उसके बाद हमारे लीगल सेल के कन्वेनर, बीजेपी लीगल सेल के कन्वेनर जो थे कपिल त्यागी जी थे, उन्होंने जो आज कहा है और जो पूरे समाज को आज इन्होंने उद्बोधन किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आने वाले समय में आज जो हमने राकेश सिन्हा जी का ये कार्यक्रम किया है, ये द्वारका के संघ के, भाजपा के लोगों ने इसमें भागीदारी किया, और आने वाले समय में हम ये उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह की सभाएं जो हैं और भी बड़े पैमाने पर होगी, और आने वाले समय में हम जो जुलाई और अगस्त में जो कार्यक्रम करेंगे, इसमें हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ आएंगे। आज का इस कार्यक्रम को देखते हुए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आज हमारे बीच में राकेश सिन्हा जी ये राजनीति नहीं, एक बहुत ही सामाजिक भी कार्यकर्ता हैं, और हमारे यहाँ पे आने के बाद आज सभी लोगों से इन्होंने बड़े अच्छे से मुलाकात की, काफ़ी लोग काफ़ी प्रसन्न भी हुए, और इनसे मिल कर के लोगों ने आगे भी इनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। और हम से लोगों ने, सारे लोगों ने आज हमसे कहा है, राष्ट्रवादिता को हम ऐसे ही आगे बढ़ाते